अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्कूल कॉलेज ऑनलाइन सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन। लास्ट टॉपिक में हम परमुटेशन पढ़ चुके हैं और इससे जो रिलेटेड एग्जांपल एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 6.3। तो आई थिंक उसके जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो हम भी सिर्फ स्टिक टू द जो शॉर्ट कोर्स है उसको स्टिक करते हुए 4-5 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो मेन डिफरेंस है, पर्पस दोनों का सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनका। पर्पस सेम इन अ सेंस इस तरह है कि दोनों में हम पॉसिबल जो आउट नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स होती हैं वो हम देखते हैं। वो जब हमें सपोज़ चाहिए होती है, अरेंजमेंट्स चाहिए होती हैं पॉसिबल, तो उसके लिए हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि जो आपके पास जिस चीज़ की भी अरेंजमेंट करनी हो, चाहे वो नंबर्स हों, चाहे वो चेयर्स हों, चाहे वो जो भी रियल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, उनकी अरेंजमेंट जो अगर करनी है तो वो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। बिकॉज इनफाइनाइट की अरेंजमेंट फिर वो बहुत इम्पॉसिबल टाइप हो जाती है या इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। सपोज अगर हम सो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ़ नंबर्स हों या फाइनाइट नंबर ऑफ़ एनीथिंग हो, उसकी हमें अरेंजमेंट चाहिए, तो अरेंजमेंट के लिए हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉम्बिनेशन कब यूज़ किया जाता है और परमुटेशन कब यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास रिपीटिशन अलाउड होती है तो फिर हम परमुटेशन यूज़ करते हैं, लेकिन अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है तो फिर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सो ये मेन डिफरेंस है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। एक में जो है वो रिपीटिशन अलाउ होती है और दूसरे में रिपीटिशन अलाउ नहीं होती है। अब जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें आप इनके जो रियल लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकती हैं। ये तो लो लेवल पे है, अदरवाइज़ ये हाई लेवल पे भी यूज़ हो सकती हैं। सो जो मेन डिफरेंस है कम्बिनेशन और परमुटेशन का कि एक में परमुटेशन में हमारे पास अरेंजमेंट जो है उसमें रिपीटिशन अलाउ होती है और कम्बिनेशन में वो अलाउ नहीं होती है। इसका जो फार्मूला है, फार्मूला देख लेते हैं। जो एन पी आर का फार्मूला है, दैट इज़ परमुटेशन का जो फार्मूला है दैट इज़ एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सॉरी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। बट जो कम्बिनेशन का फार्मूला है एन सी आर एन फैक्टोरियल सेम एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो ये जो आर फैक्टोरियल होता है 1/r फैक्टोरियल, बेसिकली ये क्या होता है, ये जो रिपीटिशन होती है उनको वो डिडक्ट कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है। मतलब अगर हम परमुटेशन में से, परमुटेशन के फार्मूले में से अगर हम रिपीटिशन को निकाल देते हैं, 1/r फैक्टोरियल जो है ये बेसिकली रिपीटिशन होती है, इसको अगर मैं निकाल दूँ तो परमुटेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कम्बिनेशन में। तो ये इनका रिलेशनशिप भी है। तो ये एक ही फार्मूला है एनसीआर का, इसी को यूज़ करते हुए हम पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल इंक्लूडेड है, एग्जांपल नंबर 17। पहले इसको डिस्कस करते हैं एंड देन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, प्रूव दैट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। तो प्रूफ करने के लिए लेफ्ट साइड को हम कंसिडर करेंगे और उससे राइट साइड को जो है वो हम प्रूफ करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास एक एन सी आर है और दूसरा एन सी आर माइनस वन है। दोनों पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो एन सी आर जो है हमारे पास इक्वल होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसी फार्मूले में अगर हमारे पास आर जो है वो आर ना हो बल्कि आर माइनस वन हो, इसी फार्मूले में हम आर की जगह पे आर माइनस वन को रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस फार्मूले की शेप क्या हो जाएगी, एन में कोई चेंज नहीं आएगा, सो एन की जगह पे एन फैक्टोरियल, आर की जगह पे आर माइनस वन आ गया है तो आर की जगह पे आर माइनस वन फैक्टोरियल, और एन माइनस आर की जगह पे एन माइनस आर नहीं होगा, एन माइनस आर माइनस वन, लाइक दिस। एन माइनस आर की जगह पे एन माइनस आर माइनस वन, और फिर जब ये ब्रैकेट हम ओपन करते हैं ये एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। सो ये एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ों को सेम बनाते हैं। सेम इन अ सेंस कि हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो दोनों के सेम है, लाइक एन फैक्टोरियल बोथ आर सेम। अगर मैं डी न्यूमरेटर को देखूं तो एक है आर फैक्टोरियल, दूसरा है आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो जो बड़ा वाला फैक्टोरियल होता है उसको रिड्यूस किया जाता है टिल छोटे फैक्टोरियल तक। सो आर को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको रिड्यूस कर लेंगे।
अब यहाँ पे है n माइनस आर और ये है n माइनस आर प्लस वन। सो n माइनस आर प्लस वन जो है वो ग्रेटर है n माइनस आर से, इसको भी रिड्यूस कर लेंगे तो वो हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो रिड्यूस करने का मकसद है वो ये है कि जो चीज़ें फिर कॉमन हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, उनको हम कॉमन कर लेंगे ताकि हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो आसान हो जाए, या एक्सप्रेशन जो है वो मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाए। सो इससे क्या होगा, n फैक्टोरियल, आपका r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, ये तीन टर्म्स जो हैं वो कॉमन हो जाएंगी और ये कॉमन करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय r, और इस टर्म से आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय n माइनस आर प्लस वन। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये एक्सप्रेशन मोर सिंप्लीफाइड है एज़ कम्पेयर टू अबव स्टेप। सो यहाँ पे हम इन एलसीएम ले लेते हैं, तो एक और है डिनोमिनेटर, दूसरा n माइनस आर प्लस वन है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद एलसीएम आपको आती है, आसान एलसीएम है, एंड देन हमारे पास जो न्यू फॉर्म बन जाएगी n इंटू एन प्लस वन फैक्टोरियल। सो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है n प्लस वन फैक्टोरियल की। सो इसकी जगह पे हम क्या प्लग करेंगे, n प्लस वन फैक्टोरियल। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास है r इंटू आर माइनस वन, r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा r ग्रेटर है तो r फैक्टोरियल की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह n माइनस आर प्लस वन और n माइनस आर फैक्टोरियल किसकी इक्वल होगा, n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल की इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस n को लिख लेते हैं n प्लस वन की फॉर्म में, n प्लस वन माइनस आर और ऊपर भी हमारे पास n प्लस वन है। तो ये जो चीज़ होगी, ये फार्मूला, ये बेसिकली किसका फार्मूला होगा, ये n प्लस वन सी आर का फार्मूला होगा। अगर देखा जाए हमारे पास जो कम्बिनेशन का फार्मूला है वो है एन सी आर इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब अगर मैं इस फार्मूला में n की जगह पर रिप्लेस कर दूं n प्लस वन, लाइक अगर हमारा इंटरेस्ट हो n प्लस वन कॉम्बिनेशन ऑफ r फाइंड करना हो, तो हमने सिंपल क्या किया है, इस n की जगह पे n प्लस वन रिप्लेस किया है। तो हम राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ पे n अपीयर होगा वहाँ पे n की जगह पे n प्लस वन प्लग करेंगे। लाइक यहाँ पे n आता है तो यहाँ पे आ जाना है n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल एज इट इज़, और इस टर्म में भी n की जगह पे n प्लस वन माइनस आर इंटू होल फैक्टोरियल। तो ये चीज़ जो है बेसिकली किसकी इक्वल है, n प्लस वन कम्बिनेशन विद r। सो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है और यही हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है। इससे हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये प्रूफ हो जाता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एंड देन हम जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का वो इंतहाई आसान, कि n की वैल्यू मिसिंग होगी या n की वैल्यू जो जनरलाइज होगी वो अपनी जस्ट फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें, एन सी टू इक्वल्स टू 36, तो एन सी टू, टू इज़ बेसिकली यूर आर आपको गिवन है, कम्बिनेशन की वैल्यू भी गिवन है, जस्ट एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करना है, एन सी टू इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 36। और इसी को मैं सॉल्व करके इसको प्रॉपर आपको दिखाता हूँ जो मैंने सॉल्व किया है। यस, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ NC2, ये यूज़ किया है। सिंपल हमने क्या किया है, आर की जगह पे टू पुट किया है, ये इसका मेन फार्मूला है। तो जहाँ जहाँ पे आर वहाँ पे टू पुट किया है तो अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर में है n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में है n माइनस टू फैक्टोरियल। अब हमने रिड्यूस करना है बड़े वाले को, तो n और n माइनस टू में कौन ग्रेटर है, जाहिर है n ग्रेटर है। तो n फैक्टोरियल को रिड्यूस करना है टिल n माइनस टू फैक्टोरियल तक। तो n को, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n से एक स्मॉलर n माइनस वन और n माइनस वन से एक अगेन स्मॉलर n माइनस टू फैक्टोरियल। तो ये जो n फैक्टोरियल है इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इस तरह लिखने का फ़ायदा क्या होगा, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में n माइनस टू फैक्टोरियल है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये नीचे हमारे पास सपोज n माइनस टू फैक्टोरियल ना होता, n माइनस थ्री फैक्टोरियल होता, तो इसको मैं एक मज़ीद टर्म और जो है इसको मैं रिड्यूस करता। n माइनस फाइव होता तो मैं इसको मज़ीद और रिड्यूस करता।
ओके, तो अगर n माइनस फाइव फैक्टोरियल ऊपर हो नीचे होता तो हम इसको n माइनस फाइव फैक्टोरियल तक एक्सटेंड करते। अगर सपोज नीचे फैक्टोरियल होता ही ना तो फिर इसको हम एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर इसको हम किसी और तरीके से इसको हैंडल करते। सो एक्सटेंड करने का बेसिक मकसद यही है। एंड देन इसको कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू इक्वल्स टू 36 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 72 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज कल भी हमने कहा था परमुटेशन और कम्बिनेशन दोनों में या फैक्टोरियल में नेगेटिव फैक्टोरियल होता ही नहीं है। दैट्स वाई एन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, हाँ यस पॉजिटिव होना चाहिए। सो नेगेटिव इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास n प्लस वन कम्बिनेशन विद फोर, 6 इंटू एन माइनस वन कम्बिनेशन विद टू। दोनों साइड पे कम्बिनेशन है, दोनों पे जो इनके फार्मूलाज बनते हैं रिस्पेक्टिवली वो यूज़ कर लेंगे। मेन फार्मूला अगेन यही है। यहाँ पे n प्लस वन है तो n की जगह पे आपने रिप्लेस करना है n प्लस वन को, r फोर है तो r की जगह पे फोर रिप्लेस करना है, तो यहाँ से ये शेप बन जाएगी 6 एज इट इज़। अब n की जगह पे n माइनस वन है तो इस n की जगह पे n माइनस वन पुट करेंगे और इस r की जगह पे 2 पुट करेंगे, इस n की जगह पे भी n माइनस वन और इस r की जगह पे 2। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जिसकी शेप बनेगी वो हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 24 इक्वल्स टू 3। 24 को मल्टीप्लाई करने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। गेन दो n की वैल्यूज आएंगी, एक आएगी नेगेटिव विच विल बी नॉट पॉसिबल और एक आएगी n इक्वल्स टू पॉजिटिव क्योंकि वो इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा। तो ये इस तरह का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है जी कि फाइंड n और r। अब आपने n और r दोनों फाइंड करने हैं। हमें एक वैल्यू गिवन है परमुटेशन की और एक गिवन है हमें कम्बिनेशन की। परमुटेशन का फार्मूला ये है, कम्बिनेशन का फार्मूला ये है। परमुटेशन का जो है वैल्यू है वहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे n इंटू एन माइनस आर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 840। और कम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 35। अब हमने अगर मैं इस आर फैक्टोरियल को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये एग्जैक्टली परमुटेशन ही बन जाती है। तो रिमूव करने का मकसद ये है कि इसको यहाँ से उठा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन 3 में किया है। अब इक्वेशन 3 में n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जिसकी वैल्यू है 840। तो यहाँ पे आ जाएगा 840 और ये 35 आर फैक्टोरियल। तो 35 को डिवाइड करके आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल मीन्स आर इक्वल्स टू 4। अब ये आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस फोर फैक्टोरियल नीचे, n फैक्टोरियल अपनी जगह पे, 840 अपनी जगह पे। अब नीचे n माइनस फोर फैक्टोरियल है, n को मैंने अब एक्सटेंड करना है टिल कहाँ तक, n माइनस फोर फैक्टोरियल तक। तो ये हो जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, n माइनस फोर फैक्टोरियल। तो वो फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, जस्ट आपके पास आ जाएगा n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री विच इज़ इक्वल्स टू 840। अब यहाँ से आपने देखना है कि वो कौन से 1 2 3 4 नंबर हैं, 4 कंसेक्टिव नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 840 आता है। तो वो 4 कंसेक्टिव नंबर हो सकते हैं 7 6 5 4। तो इसमें जो n की वैल्यू होगी वो फिर क्या होगी, 7 होगी, n माइनस वन 6 होगा, n माइनस टू 5 होगा, n माइनस थ्री जो है वो 4 है। सो आपका जो n है वो है 7 और यहाँ से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में देखें लेफ्ट साइड भी रेशो और राइट साइड भी रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पे जो है कम्बिनेशन के फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे nc2 है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे 36/3। इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेता हूँ तो क्या होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो जाएगा। एंड देन हमने क्या करना है, यहाँ पे है हमारे पास 2n और ये 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल। तो इस 2n माइनस थ्री सॉरी 2n फैक्टोरियल को मैं एक्सटेंड करूँगा टिल n माइनस 2n माइनस थ्री फैक्टोरियल तक। यहाँ पे अगर देखें तो n फैक्टोरियल है, ये n माइनस टू फैक्टोरियल है, n बड़ा है तो n को हम एक्सटेंड करेंगे टिल n माइनस टू फैक्टोरियल तक। वहाँ करने के बाद कैंसिलेशन हो जाती है, हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, मेरे ख्याल में ईजी है, आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में प्रूफ है, जस्ट लाइक हमने जो एग्जांपल किया है उस तरह का एक प्रूफ है। प्रूफ कर कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड को टेक करके राइट साइड को प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड में हमारे पास दो कम्बिनेशंस हैं, दोनों पे अपने अपने फार्मूला लगा लेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे न्यूमरेटर में दोनों कॉमन सेम आते हैं, तो डिनोमिनेटर में जो सेम नहीं है उनको
जो बड़ा है उसको छोटे तक एक्सटेंड करके ताकि हम काउंट करने में आसानी हो, वही लॉजिक यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया है। देख लें, आसान सा है। सेकंड पार्ट भी इसका इसी तरह ही आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में है हाउ मैनी स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, ट्राइंगल्स और रिटर्नमेंट। दो पार्ट हैं कि कितनी स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं और कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं बाय 12 पॉइंट्स। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो 12 हैं, तो आपका जो एन हुआ वो हो गया 12। ये यहाँ से क्लियर हो गया। नो थ्री ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, कोई से भी 3 पॉइंट सेम लाइन पे वो मीट नहीं करते हैं। मतलब अगर 2 पॉइंट हैं, तीसरा पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो कहीं इधर होगा या आगे पीछे कहीं पे भी हो सकता है। ओके, तो जब हम स्ट्रेट लाइन के लिए करेंगे तो हम आर रखेंगे 2। वो इसलिए बिकॉज स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स का होना काफ़ी है। 2 पॉइंट को ज्वाइन करें, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स 12 हैं, उनमें से हम आर जो है वो 2 सेलेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर 2 पॉइंट्स हैं तब आपकी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, 2 से ज़्यादा लाइन तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स हैं मिनिमम तो आपकी स्ट्रेट लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सकती है। सो आपका जो आर होगा वो 2, तो 8 और 2 का कम्बिनेशन फाइंड करेंगे, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन अब है आपके पास है फॉर ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए और तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होने चाहिए। मींस एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा हो जो इनके स्ट्रेट लाइन में ना हो। अगर 3 पॉइंट आपके पास हैं तो आप ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आर जो है वो 3 लेंगे और एन जो है वो आपके पास फिक्स 8 है। 8 और 3 का सॉरी 12 है, तो 12 और 3 का कम्बिनेशन, और इसे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये पॉइंट नोट करें, अगर नो थ्री ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर ये कंडीशन ना होती फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग होता। 3 पॉइंट, कोई से भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मतलब वो डिफरेंट पोजीशन पे हैं, नॉन कोलिनियर है। सिंपल मकसद ये है। अगर तीनों एक लाइन पे होते हैं सपोज, तो फिर वो कोलिनियर हो जाते हैं। कोलिनियर में आपके पास ट्राइंगल का कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये जो कंडीशन दी है उन्होंने वो इसलिए दी थी। इसी वजह से इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। और पहले 5 क्वेश्चंस और एक एग्जांपल ये आपका इंक्लूडेड पोर्शन है। तो आई होप ये इजी है। अगर इसके बावजूद भी किसी को समझ नहीं आती है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।